आज के चैप्टर में हम प्रतिरोध के बारे में बताएंगे। प्रतिरोध क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इनका काम क्या है। देखिए, सबसे पहले जो टाइप्स ऑफ प्रतिरोध कितने प्रकार के होते हैं। वायर बाउंड प्रतिरोध, कार्बन प्रतिरोध, थर्मिस्टर, मेटल फिल्म, LDR, VDR। सबसे पहले आके देखते हैं वायर बाउंड प्रतिरोध क्या होता है। यह वायर बाउंड जो प्रतिरोध होता है, यह नाइक्रोम, यूरेका, मैग्नीन, कैंथल और टंगस्टन अर्धचालकों के तारों को वाइंड करके बनाया जाता है। जैसे में स्प्रिंग प्रकार का वायर को रेजिस्टेंस को जो वाउंड करके बनाया जाता है। इसका प्रयोग जो है हीटर, इलेक्ट्रिक प्रेस, गीजर, लैंप, विद्युत भट्टियों में, स्टार्टर के रिले, मोटर जनरेटर के रिले, रेगुलेटर, पंखा के रेगुलेटर में होता है। यह जो है हाई वाट, हाई करेंट और हाई मेल्टिंग पॉइंट इन प्रतिरोध का एक गुण होता है। यानी कि वायर बाउंड प्रतिरोध का प्रयोग हम हाई करेंट, हाई वाट और हाई मेल्टिंग पावर का जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें प्रयोग होते हैं। जैसे में इलेक्ट्रिक प्रेस 1000 वाट का होता है, इसका मान 0.1 ओम से 10 किलो ओम तक होता है। कार्बन रेजिस्टेंस क्या होता है, शुद्ध कार्बन में अलग अलग तरह की व अलग अलग मात्रा में अशुद्धियों मिलाकर कार्बन प्रतिरोध बनाए जाते हैं। यह 1 ओम से लेकर कई मेगा ओम तक के बनाए जाते हैं। अधिक करंट निकालने से ये जल्दी गर्म हो जाते हैं और जल भी सकते हैं, इसलिए इसका प्रयोग होता है कम मान के रेजिस्टेंस में प्रयोग करते हैं। जैसे में नियॉन टेस्टर, जो फेज टेस्टर होता है, CFL होता है, ऑटोमेटिक सर्किट होता है, उस सब में करते हैं। नेक्स्ट है आपका थर्मिस्टर। थर्मिस्टर क्या होता है, थर्मिस्टर सबसे ही गर्मी शब्द का अनुभव होता है। यानी कि अधिक तापमान पर इसका मान कम होता है। इसका मान तथा क्षमता बहुत ही कम होता है। इसका प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक्स कार्बन में करते हैं। मेटल रेक्टिफायर क्या है, यह आकार, मान तथा क्षमता के लगभग कार्बन रेजिस्टेंस जैसा ही होता है। अंतर केवल इतना होता है कि कार्बन के स्थान पर धातु की पतली परत लगाई जाती है। इनका प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक्स कार्य में होता है। अब आता है नेक्स्ट वोल्टेज LDR। LDR क्या है भाई, ये जो LDR के बारे में, LDR और VDR जो होता है बहुत ही ज़्यादा कम्पिटिटिव लाइन में पूछा जाता है। LDR लाइट डिपेंडिंग रेजिस्टेंस का पूरा नाम होता है। ऐसा प्रतिरोधक जिसका मान इस पर पड़ने वाली रोशनी पर निर्भर करता है। कम रोशनी में इसका मान अधिक और अधिक रोशनी में इसका मान कम होता है। इसका प्रयोग नाइट लैंपों व स्ट्रीट लाइट के ऑटोमेटिक सर्किट बनाने में किया जाता है। उसके बाद है वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर। इसका मान इस पर पड़ने वाली वोल्टेज पर निर्भर करता है। यानी कि अधिक वोल्टेज में कम रेजिस्टेंस और कम रेजिस्टेंस में कम वोल्टेज में अधिक रेजिस्टेंस को दर्शाता है। उसके बाद आता है प्रतिरोध के नियम। प्रतिरोध जो होता है निम्नलिखित इसका नियम भी है। लंबाई के आधार पर चालक का प्रतिरोध लंबाई के सीधे अनुपात में होता है, अर्थात लंबाई बढ़ने से जैसे लंबाई इसका बढ़ाएंगे इसका जो है रेजिस्टेंस भी बढ़ते जाएगा। क्षेत्रफल के आधार पर क्या होता है, चालक का प्रतिरोध कार्य क्षेत्रफल के उल्टे अनुपात में बढ़ता घटता है, अर्थात चालक का कार्य क्षेत्रफल बढ़ने से प्रतिरोध कम होता है और कार्य क्षेत्रफल घटने से प्रतिरोध बढ़ता है। पदार्थ की प्रकृति के आधार पर, यानी चालक का प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। इसका फॉर्मूला होता है R/L/A और या इसका ये भी होता है R = ρ×L/A। R का मान प्रतिरोध जानते ही होंगे, L लंबाई हो गया, A कार्य क्षेत्रफल और रो जो होता है विशिष्ट प्रतिरोध होता है। तापमान, चालक का प्रतिरोध उसके तापमान पर भी निर्भर करता है। धातु का प्रतिरोध तापमान बढ़ने से बढ़ता है, लेकिन कार्बन, इसका एक अपवाद भी होता है जिसमें कार्बन, कागज़, अभ्रक, रबर और इलेक्ट्रोलाइट्स आदि का कम हो जाता है। अब नेक्स्ट आते हैं कि भाई कोई भी रेजिस्टेंस बिना आप कुछ भी किए उसका एक लेके आपको बताना है। जैसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि एक कार्बन रेजिस्टेंस दे दिया आपको, उसका बताया ये कितने किलो ओम का रेजिस्टेंस है या कितने ओम का रेजिस्टेंस है। उसके लिए यहाँ पर देखिए ये फार्मूला होता है, एक ट्रिक होता है याद करने का। बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। बीबी रॉय, बी से ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट यानी जामुनी, ग्रे मतलब स्लेटी, वाइट, गोल्ड। यहाँ पर देखिए गोल्ड, सिल्वर, नो कलर, यानी कोडिंग दिया हुआ है 0, 1, 2, 3, 4, 0 से लेकर 9 तक। गोल्ड, सिल्वर, नो कलर का कोई भी कोडिंग नहीं होता है। और यहाँ पे देखिए गुणांक, मल्टीप्लायर 10⁻0 शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पे 0 है, 0 से यहाँ पे शुरू किए, 10⁻0 इसका मान एक ही होता है। उसके बाद 1, 2, 1 से लेकर 9 तक यहाँ पर करेंगे। उसके बाद गोल्ड का गुणांक होता है 0.1, सिल्वर का 0.01, नो यानी कि कोई भी रंग ना हो, अगर गुणांक में कोई भी कलर ना हो, टॉलरेंस